सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जाएंगे ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और गजब की गर्मी है। मतलब जो बरसात वाली गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी। उधर म्यूज़ियम था, जब यहाँ पे गेट देख रहे थे ना, उधर म्यूज़ियम था और ये फोर्ट के लिए जा रहा है रास्ता। तो मैं गर्मी के बारे में बात कर रही थी, मतलब हद गर्मी है। इतनी गर्मी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जो वहाँ जाएगा वो ही समझेगा किस हद तक गर्मी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे। कम से कम जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने लोग तो देखिए, देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो हमारा ओके, सो फोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने गलत रास्ता ले लिया था। मैं आपको बताना भूल गई कि हमें आना था आगे वाले गेट से, जहाँ से गाड़ी अंदर तक चली जाती है और पैदल बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि हमने गलत रास्ता ले लिया था, वो रास्ता भी बड़ा ख़राब था, मतलब रोड भी बड़ी ख़राब सी थी और यहाँ से वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो ये ग्वालियर फोर्ट, अगर आप लोग, मतलब ग्वालियर फोर्ट सभी जानते होंगे कि यहाँ झांसी की रानी आई थी उस टाइम पे जब अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया था। तो ये फोर्ट साक्षी है इस बात का कि अगर आप नारी हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वो ये फोर्ट जो है वो हमें ये याद दिलाता है। और सच में मुझे सबसे पहले यही बात याद आ गई थी कि वो मतलब रानी ने याद दिला दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं या नारियां किसी से कम नहीं हैं। वो राजा से भी ज़्यादा हिम्मत वाली थी जो अंग्रेज़ों से लड़ गई। तो कहते हैं कि जब रानी आई थी यहाँ पे, तो राजा ने बोला कि अंदर मत घुसने देना रानी को। कहते क्या, हमने मूवी में देखा था, है ना, और पढ़ा भी है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहीं पे बगल में राजा तो चले गए थे और वहाँ से रानी ने सारे जो भी उनके सैनिक वैनिक थे उनको इकट्ठा करके लड़ाई करने के लिए गई। और फिर वहाँ यहीं पास में ही रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के पास वो अपने घोड़े के साथ युद्ध करने के लिए अपने बच्चे को पीछे बांध के जा रही थी। तो घोड़े को गोली लग गई और गोली लगने के बाद घोड़ा गिर गया और गिरने के बाद वो हार गई। लेकिन उसके बाद जो शायद कम लोगों को पता है कि वहाँ एक नागा साधु थे, बाबा गोपाल दास, पता नहीं क्या, उन्होंने कितने सारे नागा साधुओं ने मिलके वहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई करी। और वो नाला भी अभी तक वहीं है जहाँ पे वो लांग नहीं पाए थे। ये है चतुर्भुज टेम्पल जो राजा मिहिर भोज ने बनाया था। और ये शायद इसकी मूर्ति खंडित हो चुकी है, इसलिए इसमें लॉक लगा है और इसमें पूजा वगैरह नहीं होती है। ये लक्ष्मण द्वार है जो अभी आपको दिख रहा है, ये वाला। हाँ, थोड़ा सा दिखा था ना जो वो लक्ष्मण द्वार था, सॉरी मैं अच्छे से दिखाई नहीं। और ये है ग्वालियर, जो एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और एकदम खुद को अपने आप से देखने से ही एकदम अच्छा सा पावरफुल सा फील होता है। जब हम ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और ये है वो मेहराबदार, नहीं मेहराबदार नहीं, ये कुछ और ही है। ये हिंदू आर्किटेक्चर से बना है पूरा महल। और इसमें 5 डायनेस्टी रही हैं, एक तो तोमर और पाल और लोधी और सिंधिया भी थे और कछवाहा, इतनी डायनेस्टी यहाँ पे रही। ये हम आ गए हैं किले के अंदर, यहाँ पे हमने एक गाइड कर लिया है। अब मैं ये सबसे आकर्षक जो वॉल है राजा मान सिंह पैलेस की, वो मैं बताती हूँ। ऊपर यहाँ पे गज बने हैं, गज मतलब गणेश भगवान का प्रतीक हाथी। उसके नीचे सरस्वती माता का प्रतीक हंस, पूरे में हंस बने हैं, पूरे येलो कलर के हंस। उसके नीचे सबसे नीचे हैं मोक्षदायिनी गंगा का प्रतीक मगरमच्छ। तो जो हम मान सिंह पैलेस में जा रहे हैं, अच्छा यहाँ जाने के लिए, मान सिंह पैलेस में जाने के लिए हमें लगी है 75 रुपीज़ की टिकट, और उसके बाद हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अंदर जाके हमें टिकट चेक करानी है, वो हमसे साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद हम मतलब देख सकते हैं अंदर। तो मैं राजा मान सिंह के बारे में बता रही थी। तो मैंने बोला ना कि ये महल साक्षी है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया कि औरतें मतलब पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर है, रानी राजा से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। तो उसमें ये इस बात का भी साक्षी है कि राजा को एक लड़की से प्यार हो गया। उनकी 8 रानियाँ थी पहले से ही, उनको एक लड़की से प्यार हो गया जो कि गुज्जरी थी।
गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं वह उनमें से थी वो लड़की, और उन्हें उनसे प्यार हो गया और फिर उन्होंने अपनी सारी रानियों की फैमिली के खिलाफ़ जाके उनके साथ शादी की। और फिर वो रानी को, शायद रानी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने उस महल में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे लिए अलग से महल बनवाओ, मतलब वो अपने शर्तों पे राजा के साथ आई। और उसी में नीचे है एक गुजरी महल जहाँ पे मैं जा नहीं पाई थी, अगर आप लोग आते हैं तो ज़रूर जाइए। और ये देखिए भव्य आर्किटेक्चर, इसमें पूरा हिंदू आर्किटेक्चर मिलेगा क्योंकि ये ना बाबर से भी पहले का बनाया हुआ है। तो गुजरी के बारे में बोल रही थी मैं कि वो उन्होंने फिर नीचे अपने, अच्छा हाँ, उन्होंने पानी तक अपने गांव से मंगाया। वो यहाँ का पानी भी इस्तेमाल नहीं करती थी, वो अपने यहाँ का ही पानी पीती थी। राजा वहाँ पे बैठता था और ये यहाँ पे न्याय होता था, मतलब ये जस्टिस के लिए है ये जगह। आप इसके खूबसूरती देखिए, ये सब हैंड कार्विंग की गई है। पता नहीं मैं उतने अच्छे से जस्टिस कर पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन पूरा महल यहाँ पे वो जो रानियाँ होती थी वो बैठा करती थी और ऊपर वहाँ राजा बैठा करता था और यहाँ पे न्याय हुआ करता था। और ये है मोहर जो सोने की होती थी, जिसकी ज्वेलरी भी होती थी, और यही उस समय उनके झंडों पे भी हुआ करती थी। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दो देखो मोर बने हैं जो कि खुशहाली का प्रतीक हैं, और इस साइड दो हाथी बने हैं जो शक्ति का प्रतीक हैं। और ये इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे की साइड। वो हमें नीचे की साइड क्या दिखाने ले जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हम जाएंगे एक सुरंग में, सुरंग जैसे ही, मतलब एक सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल, हम समझ लो एक मंजिल नीचे जा रहे हैं तलघर में। और ये हम तलघर की जगह जा रहे हैं। अच्छा, ये तलघर जो है वो पहले तो राजा मान सिंह के टाइम में तो वो रनिवास हुआ करता था, मतलब वहाँ ना रानियाँ रहा करती थी, बढ़िया एकदम अच्छा बना रखा था उन्होंने बहुत। वो यहाँ के लिए मतलब महल के लिए तलघर है, लेकिन आपने देखा ही है कि कितनी ऊंचाई पे बना है, तो बाकी सब कुछ दिखता है वहाँ से। और बहुत मतलब तलघर समझ के आप ऐसा मत समझिए कि रनिवास में बंद करके रखा जाता था उनको। तो यहाँ पर आप अंदर जाएंगे, हम सीढ़ियों से उतर के जा रहे हैं, और इन सीढ़ियों में खाली एक ही इंसान उतरने की जगह है। अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसे उतनी देर रुकना पड़ेगा जब तक दूसरा वाला नहीं जा रहा है। तो जब हम उतर के गए तो हम पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ देखो झुक के जाना पड़ रहा है, ये झुक के इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मतलब ये रनिवास था ना, तो यहाँ सारी लेडीज़ ही रहा करती थी। तो मान लो दुश्मन कभी ऐसे हो जाए कि दुश्मन अंदर आ जाए महल के, तो क्या करना है कि वो इतना छोटा दरवाज़ा है कि उस पर उनकी रानियाँ उनकी गर्दन काट दें, मतलब गर्दन तलवार लेके खड़े होके गर्दन काट दिया करती थी। ये है वो झरोखा जहाँ पे रानियाँ बैठ के, राजा जब बाहर शिकार पे या मतलब राज्य भ्रमण के लिए जाते थे या लड़ाई के लिए जाते थे, यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार किया करती थी। और यहाँ से पूरा ग्वालियर दिखता है। अब वो बता रहे हैं वही बात कि मतलब ये इतने छोटे इसलिए रखे गए हैं ताकि रानियां दुश्मनों की गर्दन काट सकें, मतलब जो भी नहीं चाहती हैं कि वहाँ आए तो उसकी गर्दन काट सकें, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये 8 दरवाजे हैं, आप गिनेंगे तो 8 दरवाजे हैं। ये ऐसे ऐसे करके सारे दरवाजे हैं, उतने ही छोटे हैं सब। उसके बाद वो बता रहे थे कि जब राजा इब्राहिम लोधी ने आक्रमण कर दिया, जब राजा मान सिंह वहाँ मारे गए, तो यहाँ पे एक झंडा की जगह है जहाँ पे झंडा लगाया जाता है। तो उस जगह पे झंडा गिरा दिया गया, तो रानियों ने यहाँ पे जौहर कर लिया। वो जौहर की जगह ही उनकी 8 की 8 रानियों ने केसर जो उनके नहाने के लिए होता था वो इकट्ठा करके डाला, उसमें कई टन केसर रहा होगा, वो केसर डाल के और इस साइड में सुसाइड कर लिया, सारी उसी में कूद गई आग में। तो ये इस किले ने जौहर भी देखा है, मतलब ये किले कितनी चीज़ों का साक्षी है ना। और इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी सच में, मतलब पता नहीं, एकदम डर सा लग रहा था सारा, मतलब सोच के एकदम, शायद सोचने की वजह से पता नहीं क्या डर सा लग रहा था। और ये है मेरे कुछ पिक्स जो मैंने वहाँ क्लिक किए। अब मैंने आपको जौहर तक की कहानी सुना दी है, कल मैं सुनाऊंगी आपको, कल मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ पे औरंगजेब ने अपने भाई को फांसी दी थी, वो वाला दिखाऊंगी। और दाता बंदी छोड़ वाली थोड़ा सा वो दिखाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।